यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर ऑप्शनल सही लिया तो गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगर ऑप्शनल गलत हुआ तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। 4 फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए ऑप्शनल लेने से पहले। सबसे पहला, आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड क्या है। अब कोई हिस्ट्री लवर है तो वो हिस्ट्री ले ले, किसी का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में तो वो ज्योग्राफी ले सकता है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो साइंटिफिक बेंट वाले सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है या जैसे ज्योग्राफी है, इस तरह के सब्जेक्ट लेने चाहिए। दूसरा फैक्टर कि आपके ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो क्या जीएस, एथिक्स और ऐसे के सिलेबस से ओवरलैप हो रहा है। अगर आप पीएसआईआर जैसा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जीएस पेपर 2 में काफी हेल्प हो जाएगा। अगर आप सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको एथिक्स में हेल्प होगा, ऐसे में हेल्प होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जिसका सिलेबस जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा हो। तीसरा फैक्टर कि आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसमें रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, गाइडेंस कितना अवेलेबल है। कोई ऐसा रेयर सब्जेक्ट मत लो जिसमें आपको टॉपर के नोट्स नहीं मिल रहे, जिसमें आपको कोचिंग अवेलेबल नहीं है, जिसमें टेस्ट सीरीज ही अवेलेबल नहीं है। फोर्थ फैक्टर कि सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है और उसमें स्कोरिंग पैटर्न कैसा है। अब जैसे कि मैथमेटिक्स है, उसका जो स्कोरिंग पैटर्न है वो काफी अच्छा है, स्कोरिंग के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, पर उसका सिलेबस काफी टफ है। तो ऐसे सब्जेक्ट को मत लो। जब पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, एंथ्रो जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, वो ज्यादा डुएबल है। और साथ ही साथ एक और एडिशनल बोनस पॉइंट आपको मैं बताता हूं, उसका पास्ट ईयर ट्रेंड भी देखो। पर सिर्फ पास्ट ईयर ट्रेंड के बेसिस पर आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंटरेस्ट और बैकग्राउंड, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ओवरलैप विद जीएस सिलेबस, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि उसमें रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं।